मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। हम सेकंड ईयर की क्लास में मौजूद हैं और सेकंड ईयर की क्लास में हम फर्स्ट 50% का लास्ट चैप्टर और उसकी लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है वो भी हमसे कंप्लीट हो जाए। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ कुछ दुआओं से करते हैं। अगर हम गौर और फ़िक्र करें तो हमारे पास जो सारी चीज़ें मौजूद हैं उनमें एक नंबर पे ज़िंदगी और दूसरे नंबर पे मौत है। ज़िंदगी और मौत। ज़िंदगी का मतलब है पहला सांस और मौत का मतलब है आखिरी सांस। इन दोनों के दरमियान हमने एक काम करना है और वो काम है सीखना, इल्म सीखना, इल्म को समझना। इल्म सीखते रहते हैं हम। अब इल्म कौन सा है? सिर्फ़ ये किताबों के इल्म को हम इल्म समझ बैठे हैं, ऐसा नहीं है। इल्म सबसे पहले पहली सांस के फ़ौरन बाद हमने जो इल्म सीखना था वो ये था कि जैसे ही हमारी पहली सांस और पहली दफ़ा आँख इस दुनिया में खुली तो हमने देखा इर्द गिर्द बेशुमार लोग थे। अब उन सब लोगों में हमारे वालिदैन कौन हैं, इस चीज़ को सीखना। हमारे बहन भाई कौन हैं, उनके हाथों की तपिश से हम पहचान जाते थे। उनकी हाथों की नरमी से हम ये बात सीखते हैं वहाँ पर कि ये हमारे वालिदैन हैं। और वालिदैन के अलावा अगर कोई हमें अपने हाथों में ले तो उनके हाथों की तपिश और उनकी सख्ती से हमें पता चलता है कि ये वालिदैन नहीं हैं। सबसे पहला काम ये सीखना। फिर इसके बाद लोगों को सुनते 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 इन कानों से वो सारे अल्फाज स्टोर करना जो बाद में हमने ख़ुद बोलना शुरू कर दिया। बोलना सीखना। इन हाथों और पैरों से, इन बाजू और टांगों से जो काम करना था, इस बात को सीखना। और अगर हमने वहाँ सीखना छोड़ दिया होता तो आज हम चल भी ना सकते, बोल भी ना सकते। ये सारा काम इल्म में आता है। ज़िंदगी और मौत के दरमियान हमने सीखना शुरू करना है। इसीलिए अहदीस में है कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म सीखो। अब माँ की गोद में क्या सीख रहे हैं? ये सारी चीज़ें तरबियत हो रही है और कब्र तक सीखते रहना है। ज़िंदगी पहले सांस से आखिरी सांस तक एक काम है इल्म सीखना और दूसरा काम रिस्क कमाना। बस इसके अलावा और कोई काम नहीं है हमारा। इल्म सीखना। अब इल्म में हमें यह भी सिखाता है कि इल्म में हमने अपने रब को पहचानना है। हमने अपने रब के तमाम अहकामात पर अमल करना है। ऐसा ना हो कि मैंने कहा कि सिर्फ़ इल्म सीखना और रिस्क कमाने में आप बाकी सारी बातें भूल जाएं। बाकी सारी बातें इन 2 मेन हेडिंग्स की सब हेडिंग्स हैं। ठीक है जी। तो ज़िंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ 2 काम किए जाते हैं। नंबर 1 इल्म सीखना और नंबर 2 रिस्क कमाना। मैंने आप सब बच्चों को ज़िंदगी और मौत की दुआ याद करवाई। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी, ऐ मेरे अल्लाह हमको अता कर अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन, हमें
ज़िंदगी अल हयात सआदत वाली और मौत अल मौत शहादत वाली। ये दो ज़िंदगी और मौत के लिए अपने रब से मांगे। इसके दरमियान जो पहला काम करते हैं इल्म को सीखना, तो इल्म के लिए दुआ हमने याद की, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी, ए मेरे प्यारे अल्लाह हम सब को अता कर, इल्मन नाफ़ियन वासियन हमीकन, ए अल्लाह हमें इल्म अता कर नफ़े वाला और वो वसी हो और वो हमीकन गहराई वाला हो। और जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान दूसरा काम हम करते हैं वो रिस्क का काम है, और रिस्क के लिए हमने दुआ याद की, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी, ए मेरे परवरदिगार हम सब को अता कर रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासियन मिन इंदिक, ए अल्लाह हमें रिज़्क़ ऐसा अता कर जिसमें ये 5 खूबियाँ हों, रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासियन मिन इंदिक, ये 5 खूबियों वाला रिज़्क़ अता फरमा। तो ज़िंदगी और मौत अगर मैंने ऐसे काउंट किया, अगर उंगलियों पे मैं यूँ आपको दिखाऊं, तो ये ज़िंदगी और ये मौत, हर इंसान चाहता है कि ज़िंदगी हमारी ज़्यादा हो, तो ये उंगली भी आप देखें कि आपको बड़ी मिली ज़िंदगी के लिए, और आखिरत पे मौत है और मौत के लिए हमें उंगली भी कम मिली, कि हम मौत की तलब कम रखते हैं और ज़िंदगी की तलब ज़्यादा रखते हैं। ये अल्लाह के बनाए हुए कानून में है। फिर मैंने आपको 2 और चीज़ें बताईं, एक इल्म और एक रिस्क। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों में भी इल्म की उंगली जो है वो ज़्यादा बड़ी हो गई, और बाय चांस जो रिस्क की है वो कम है। और मैं अगर इन चारों चीज़ों में देखूं, ज़िंदगी पहले नंबर पे ज़िंदगी, फिर दूसरे नंबर पे इल्म, तीसरे नंबर पे रिस्क और चौथे नंबर पे मौत, ये हमारी पूरी ज़िंदगी है। और इन चारों चीज़ों में मैं अगर उंगलियों में देखूं तो सबसे बड़ी उंगली इल्म की है। तो अब हम इल्म के बारे में ज़रा ध्यान दें कि हमारा इल्म इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और इल्म तब आएगा क्योंकि हमारे बचपन में हमारे बड़ों ने बताया था कि अदब तो बामुराद, और अदब कब आता है? जब इल्म आता है। और इल्म कौन सा? जो इल्म नाफ़े हो, नफ़े वाला इल्म आपको मिलेगा तो आप बाअदब बन जाएंगे, और जब आप बाअदब बनेंगे तो फिर कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। ये थी कुछ तरबियती अल्फाज आप सब बच्चों के लिए। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं, और आज हम एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 और ए पार्ट, बहुत आसान सवाल है। इस सवाल में गिवन डाटा देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास डाटा गिवन क्या है। गिवन डाटा जनाब, हमारे पास सवाल में जो गिवन है वो पढ़ते हैं। सपोज डैट 60% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन फेवर पब्लिक फाइंडिंग फॉर द पर्पस रिसीविंग फैसिलिटीज़, यानी कि 60% लोग जो हैं वो इस फैसिलिटी से प्रपोज्ड हैं या उसके बारे में वो उसकी फेवर करते हैं। कितने परसेंट हैं? 60%। तो जब परसेंटेज की बात आती है तो 0.60, और ये प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन को हम पाई से डिनोट करते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है। इफ़ 150% आर द नॉर्मली रैंडमली सिलेक्टेड एंड इंटरव्यूज़, हमने उस पॉपुलेशन से क्या किया? हमने 150 लोग सिलेक्ट किए
वो हमारे पास सैम्पल साइज हुआ पूरी पॉपुलेशन में से। तो 150 लोग जब हमने सिलेक्ट किए और उनसे हमने इंटरव्यू किया कि आपको ये जो पर्सनैलिटी है आप इसकी फेवर में हैं या नहीं हैं, इस बात को हमने चेक करने के लिए। व्हाट इज़ द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर। अब वो सवाल आपसे पूछता है कि बताएं जी मीन एंड स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर जब भी होता है तो x1 माइनस x2 बार 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शन है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे p s सिग्मा p और म्यू p और इज इक्वल टू ये भी क्वेश्चन मार्क ये भी क्वेश्चन मार्क। सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। बहुत आसान सवाल। सबसे पहले आपने लिखना है एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं कि म्यू पी इज इक्वल टू पाई के इक्वल होता है और हमारे पास पाई की क्या वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमारे पास 0.60 है, लिहाजा म्यू पी इज आल्सो इक्वल टू 0.60। लो जी, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन सॉल्व हो गया। अगर मुझे ये प्रॉपर्टी आती हो कि म्यू पी इज ऑलवेज इक्वल टू पाई। अब हमने मालूम करना है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए भी हम लिखते हैं एस वी नो डेट। क्या बात जानते हैं कि स्टैंडर्ड एरर किसके इक्वल है, स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर n। अगर ये विद रिप्लेसमेंट है तो फिर तो यही होगा, और अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो FPC का इजाफा करेंगे। अगर क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है और विद रिप्लेसमेंट भी लिखा नहीं हुआ तो फिर अंडरस्टूड है कि विदाउट नहीं है, फिर विद रिप्लेसमेंट के साथ ही कर लेंगे। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.60 इंटू 1 माइनस 0.60 और डिवाइडिंग बाय n 150। 0.60 और यहाँ पर आ गया 0.40 और डिवाइडिंग बाय 150। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा ख्याल है 0.24 आ जाएगा ओवर 150। अब 0.24 को 150 पे डिवाइड करेंगे। एक गलती हो रही है हमसे कि जब स्टैंडर्ड एरर होता है यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो इस पे स्क्वायर रूट होता है, ये गलती हमसे हो रही थी। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख लिया और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया। 0.24 को जब 150 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है, आपके पास आंसर आएगा 0.0016 अंडर रूट और सिग्मा पी इज इक्वल टू 0.0016 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 0.04 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन, ये आपके पास कंप्लीट हो गया और ये आपका पहला आंसर है और ये आपका दूसरा आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट वो कंप्लीट होता है। बी पार्ट भी कुछ इसी तरह का है, इंशाल्लाह वो भी आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में उसने एक पॉइंट यहाँ हमने सीखना है, इंशाल्लाह वो सिखाता हूँ। गिवन डेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका बी पार्ट गिवन डेटा, 3 बातें दी हुई हैं, कैपिटल N, स्मॉल n और प्रोपोर्शन, ये 3 वैल्यूज़ उसने दे दी। कैपिटल N उसने आपको दिया 4500, क्या दिया 4500। स्मॉल n आपको गिवन है जी 400 और पाई प्रोपोर्शन वो है 0.7। ये 3 बातें क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में आप देखेंगे आपको मिलेंगी। लिखा हुआ है अ स्मॉल प्रोफेशनल सोसाइटी हैज़ कैपिटल N इज इक्वल टू 4500 मेंबर्स, द प्रेजिडेंट ऑफ द मेल्ड N इज इक्वल टू 400 क्वेश्चनियर्स। उस सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है 4500 लोगों में से
400 लोगों को एक सवालनामा क्वेश्चनेयर सेंड करता है टू अ रैंडम सैंपल ऑफ द मेंबर आस्किंग हु where they wish to the affiliated with the large group. Assuming that the proportion of the either membership favoring counseling is pi is equal to 0.7. Find the mean and standard error of the sample proportion P. मालूम वही दो चीज़ें करनी हैं जो उसने पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में पूछी थी, म्यू पी और सिग्मा पी, ये दोनों आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ऐसे ही लिखेंगे एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि म्यू पी इज इक्वल टू पाई होता है, तो म्यू पी इज इक्वल टू पाई, पाई तो हमारे पास 0.7 है, तो म्यू पी भी हमारे पास 0.7 आ गया। अब हम देखेंगे कि कैपिटल एन उसने दिया हुआ है। अब कैपिटल एन की वजह से हम ये नहीं देख पाएंगे कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता, कैपिटल एन ना दिया होता, तो हम एफपीसी का इजाफा नहीं कर सकते। एफपीसी फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन का इजाफा तब करते हैं जब क्वेश्चन में कैपिटल एन दिया हुआ हो। अब यहाँ पे कैपिटल एन दिया हुआ है, लेकिन एक कंडीशन देखेंगे हमारे पास। हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए, तो एज वी नो डैट सिग्मा पी इज इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर कैपिटल एन, नहीं स्मॉल एन, सॉरी, और इस पे स्क्वायर रूट। अब यहाँ तक तो हमें कैपिटल एन की ज़रूरत ही नहीं है। कैपिटल एन की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब हम इसके साथ एफपीसी का इजाफा करें, n माइनस एन और n माइनस 1, और इसको भी अंडर रूट में लिखेंगे। अब इसको हम क्यों लिखें? एक तो वजह यह है कि क्वेश्चन में उसने विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ हो। मैं क्वेश्चन को गौर से पढ़ता हूं, मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ मिलता कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो मैं एफपीसी का इजाफा नहीं करूंगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में कैपिटल एन गिवन है तो फिर हम एक और कंडीशन को देखेंगे। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है अगर स्मॉल एन जो है, अगर स्मॉल एन इज ग्रेटर देन 0.05 ऑफ कैपिटल एन, अगर ये कंडीशन ट्रू है, सही है, तो मैं एफपीसी का इजाफा करूंगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मैं एफपीसी का इजाफा नहीं करूंगा। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है फिर हमने इस कंडीशन को नहीं देखना, फिर हम इस कंडीशन को नहीं देखेंगे, हमने एफपीसी का इजाफा कर देना है। और अगर कंडीशन विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ तो फिर हम कंडीशन की जानिब चलते हैं। स्मॉल एन हमारे पास कितना है? स्मॉल एन हमारे पास है जी 400। इट्स ग्रेटर देन 0.05 इंटू 4500। 4500 को जब आप 0.05 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 225, और यहाँ पे 400। क्या 400 जो है वो ग्रेटर देन है 225 से? यस, इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो फिर हम एफपीसी का इजाफा करेंगे। एफपीसी के इजाफे के साथ हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिग्मा पी इज इक्वल टू 0.7 इंटू 1 माइनस 0.7 ओवर 400, और साथ हम यहाँ लिखेंगे 4500 माइनस 400 डिवाइडिंग बाय 4500 माइनस 1। इस पे भी अंडर रूट, इस पे भी अंडर रूट, और यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं जनाब। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले 0.7 इसको माइनस किया, 0.3, सॉरी यहाँ 7 लिखना था, 0.7 और 0.3 ओवर 400 इंटू, यहाँ पर जब हमने इसे माइनस किया तो मेरा ख्याल है 4400 आ जाएगा, और नीचे 4500 माइनस 1 करते हैं तो 4499 आ जाएगा। 4499, 7 3s are
21, 0.21 ओवर 400 और इनटू यहाँ पर हमने जब इसको डिवाइड करना है तो हमारे पास जवाब जो आया वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर 4400 डिवाइडिंग बाय 4499 और इस पे भी स्क्वायर रूट। 0.21 को आपने डिवाइड किया 400 पे तो वो आंसर आया 0.000525 अंडर रूट। और इसी तरह 4100 को आप 4491 पे डिवाइड करते हैं 0.9131 अंडर रूट। अब इन दोनों का अंडर रूट लें और आपस में मल्टीप्लाई कर दें। दोनों का क्या करें, 555 और 0.9113 है, यहाँ पर क्या है 1131। इन दोनों का स्क्वायर रूट लेने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करने से 0.022 आंसर आ जाएगा आपका। जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, वो वैसे तो डेफिनेशन है जिसमें लिखा हुआ व्हाट इज़ मेंट बाय द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रपोर्शन। क्या लिखा हुआ है, what is meant by the sampling distribution of the difference between two sample proportion, describe the properties of the sampling distribution of the difference between two sample proportion and explain it use less in statistical inference। कुछ इस तरह की बातें इसने ए पार्ट में लिखी हुई हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इसका ए पार्ट के बारे में कुछ बातें बताकर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज के लेक्चर में कंप्लीट किया जाए। व्हाट इज मेंट बाय द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस, यहां पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट की। डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रपोर्शन। सैंपल प्रपोर्शन, इसकी प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं। नंबर 1, म्यू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू पाई1 माइनस पाई2। नंबर 2 प्रॉपर्टीज की क्या होगी, वेरिएंस की। सिग्मा स्क्वायर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी क्या था याद है, नहीं, पाई1 इंटू 1 माइनस पाई1 ओवर n1, फिर प्लस पाई2 इंटू 1 माइनस पाई2 ओवर n2। ये है जी वेरिएंस। और नंबर 3, सिग्मा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू पाई1 इंटू 1 माइनस पाई1 ओवर n1, फिर प्लस पाई2 इंटू 1 माइनस पाई2 ओवर n2 और इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये सारा काम हम तब करेंगे जब हमारे पास विद रिप्लेसमेंट हो, और अगर हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट हो, विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होगी, म्यू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू पाई1 माइनस पाई2, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जबकि नीचे वाली दोनों प्रॉपर्टीज में तब्दीली आएगी और वो आपको मालूम है क्या है, P1 माइनस P2 ये दूसरे नंबर पे है, और यहाँ पे हम लिखेंगे पाई1 इंटू 1 माइनस पाई1 ओवर n1, कैपिटल N1 माइनस स्मॉल n1 ओवर कैपिटल N1 माइनस 1। FPC का इजाफा हो जाएगा और आगे प्लस पाई2 इंटू 1 माइनस पाई2 ओवर n2, कैपिटल N2 माइनस स्मॉल n2
ओवर कैपिटल N2 माइनस 1। और तीसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पर यूज़ करेंगे वो क्या होगी, स्टैंडर्ड एरर P1 माइनस P2। यहाँ पे इसी फार्मूले पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, पाई1 इंटू 1 माइनस पाई1 ओवर N1 इंटू कैपिटल N1 माइनस स्मॉल n1 ओवर कैपिटल N1 माइनस 1, आगे प्लस पाई2 इंटू 1 माइनस पाई2 ओवर N2, यहाँ पे कैपिटल N2 माइनस स्मॉल n2 ओवर कैपिटल N2 माइनस 1। ये जनाब विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। विद रिप्लेसमेंट हो तो ये करते हैं, और यही प्रॉपर्टीज़ विदाउट रिप्लेसमेंट में चेंज होगी वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर। वेरिएंस में भी एनपीसी का इजाफा होगा और स्टैंडर्ड एरर में भी एफपीसी का इजाफा होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट करना चाहें तो वहाँ पे पहली बात तो ये है कि सैंपल ड्रॉ करके 72 डिफरेंसेस मालूम करने हैं और फिर उसके बाद वो सारा काम करेंगे। लेकिन ये जो हमने एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ये उस तरह के सवाल हैं और वहाँ पे हम मीन मालूम करते थे, यहाँ पे हम प्रपोर्शन के साथ सॉल्व करेंगे और डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन के ये फार्मूले लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट कर लेते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और उसका बी पार्ट आज के लेक्चर में करते हैं। जो बाकी 2 सवाल हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। जी, हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसका बी पार्ट। उसमें जो डेटा गिवन है ना वो लिख लेते हैं यहाँ पर या यहीं पे लिख लेते हैं शुरू में। क्वेश्चन नंबर 5 और उसका बी पार्ट, गिवन डेटा। अगर हम गौर करें तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या गिवन है, N1 और N2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ द फैमिलीज व्हेन विद अ मंथली इनकम ऑफ ₹1000 फॉर और मोर इन अ सिटी A एंड सिटी B। हमारे पास एक सिटी A है और एक B है। इसमें जो प्रपोर्शन है पाई1 कितना है, कितने परसेंट, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 25 को 100 पे डिवाइड कर दें 0.25 और पाई2 ये 20% है 0.20। सैंपल हमने ड्रॉ किए और वो दोनों सैंपल हमारे पास हंड्रेड्स के हैं। कैसे पता चला, सवाल में लिखा हुआ है जनाब, इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 फैमिलीज इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज 2 सिटीज। दोनों शहरों से हमने 100 का सैंपल मालूम किया। एंड प्रपोर्शन ऑफ द फैमिलीज ऑफ अर्निंग ₹1000 और मोर, द 2 सैंपल आर कंपेयर्ड। इन 2 सैंपल्स को कंपेयर करते हुए व्हाट इज द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2, द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल प्रपोर्शन। अब हमने 2 चीज़ें मालूम करनी है और वो 2 चीज़ें क्या मालूम करनी है, एक तो मीन मालूम करना है और एक स्टैंडर्ड एरर P1 माइनस P2 और यहाँ पे भी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे उसने विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट में वो नहीं गया और ना ही उसने कैपिटल N दिया, लिहाजा हमारे पास ये पहला फार्मूला ये है। पहली वेरिफिकेशन से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे म्यू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू पाई1 0.25 माइनस 0.20। इन दोनों को माइनस करते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0.05। लो जी, एक तो चीज़ हमने फाइंड कर ली, मीन ऑफ द
डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P1 P2 इज इक्वल टू 0.05। और नंबर 2 स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का ये फार्मूला आपके पास है, क्योंकि यहाँ कैपिटल N नहीं गिवन, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ, तो अंडरस्टूड है ये विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट में हम वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज क्या है हमारे पास? पाई 1 की वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पर, पता नहीं क्या थी, 0.25 इंटू 1 माइनस 0.25 डिवाइडिंग बाय N1 100, शाबाश, प्लस पाई 2 की वैल्यू क्या है? 0.2 इंटू 1 माइनस 0.2 और डिवाइडिंग बाय 100 और स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। सिग्मा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? एक तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा सबसे पहले, यहाँ पे हमारे पास 0.25 इंटू 0.75 डिवाइडिंग बाय 100 प्लस, जब इनको सॉल्व करते हैं तो 0.2 इंटू 0.8 डिवाइडिंग बाय 100। अब हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 के साथ, तो 0.1875 डिवाइडिंग बाय 100 और यहाँ पे 0.16 डिवाइडिंग बाय 100। जब आपने इसको डिवाइड किया तो 0.001875 और प्लस 0.0016 आ जाएगा। 0.0016 0.001875 इन दोनों को प्लस करें, 0.0034 0.003475 और स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या आता है? वो है 0.0589, 0.0589, और यही रिक्वायर्ड आंसर है आपका। लें जी, आज के लेक्चर में हमने कोशिश की है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मज़ीद हमें 1 2, ठीक है जनाब, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करेंगे और फिर 5 के ए पार्ट की तरफ जाएंगे। फिर लास्ट में 2 सवाल रह जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। आगे आने वाले लेक्चर्स में ये भी कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होते साथ ही आपका सिलेबस फर्स्ट 50% कंप्लीट हो जाएगा। कारवान पब्लिशर की बुक, टेक्स्ट बुक की किताब से, ये हमारे पास किताब जो है, आप सब बच्चे जानते हैं कि हम सेकंड ईयर में टेक्स्ट बुक जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से है, इससे हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस वो नहीं सही। यहाँ पे MCQs तो कोई है ही नहीं और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं मौजूद। डेफिनेशन हमने किताब की थ्योरी से तैयार करना है। इसके बरक्स अगर आप सब बच्चों के पास कारवान पब्लिशर, जिससे हमने फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट किया था, कारवान पब्लिशर है, और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स उसका नाम है उस किताब का, और उस किताब के राइटर हैं जी डॉक्टर मोहम्मद अफजाल बेग और मिराजुद्दीन मिर्ज़ा। अगर वो किताब आप इसके साथ अपने पास रखेंगे तो उस किताब में आपको MCQs, और वो सारे MCQs जो पिछले 5-10 सालों के पेपरों में आए हुए हैं, और इसके साथ साथ पिछले 5 से 10 सालों के पेपरों के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, डेफिनेशंस भी मिलेंगी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs और बाकी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs कारवान पब्लिशर की बुक से तैयार करें और इंशाअल्लाह आप बेहतरीन कामयाबी की जानिब चलेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, वालदैन का साया ता हयात कायम रखे। आप सबको और हमें अपने उस्ताद कराम और अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ साथ ए प्यारे अल्लाह, जब हमारा आखिरी लम्हा आ जाए तो
तो हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।